मैं महमूद हुसैन मक्की, सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करते आ रहा है, जबकि इलेक्शन के सामने जो है ना तेलंगाना हुकूमत को जो है ना जगह जगह बदनामी उठाना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह से। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर 120 करोड़ का स्कैम हुआ। 2 नवंबर 22 तारीख को हम जो है ना स्कैम को ओपन करने के बाद जो है ना फिर हम नवंबर 27 को फिर एक कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक भी ना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने करप्टेड ऑफिसरों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही। जो पुराने गाड़ियाँ स्क्रैप होना था वो गाड़ियों को जो है ना ऑफिसर और स्क्रैप वाले मिलके वो गाड़ियों को बेचे। हम बार बार जो है ना इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बोलते आ रहे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिश्वतखोर ऑफिसरों को बचाने के लिए नाकाम कोशिश करते जा रहे हैं। अब हम जो है ना इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं करेंगे, ना इनके ऑफिसरों को जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये समझ रहा है कि कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खैरताबाद से बन के खैरताबाद पे ख़त्म हो जाए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये सोच रहा है। लेकिन अब इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खैरताबाद RTI ऑफिस को जाएंगे ना धरना देंगे। अब आने वाले टाइम पे हम हैदराबाद कलेक्टर के पास धरना देंगे। 16 तारीख के दिन हैदराबाद कलेक्टर के पास धरना देंगे। उसके बाद जो है ना गवर्नर के लिए भी धरना देंगे। हम बार बार ये बोल रहे हैं ये ऑफिसरों पे एक्शन लो। एक्शन ऑफिसरों पे तो ले रहे नहीं, जो स्क्रैप बंद करे थे वो स्क्रैप को रीओपन कर रहे। रीओपन करो आप। हम स्क्रैप कभी आपको बंद करो नहीं बोले, खोलो नहीं बोले। हमारा डिमांड है जो करप्टेड ऑफिसर बैठ के स्क्रैप का इतना बड़ा 120 करोड़ का स्कैम करे, 7,000 गाड़ियाँ 50 से 70,000 में गाड़ियाँ बिके, 120 करोड़ का स्कैम है। लेकिन वही ऑफिसर कंटिन्यू बैठे हुए हैं, वो लोग ही बैठे हुए हैं और वो स्क्रैप वाले बैठे हुए हैं। आप फिर स्क्रैप ओपन करें। अब इसका गारंटी ये दो, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्योरिटी ले रहे हैं क्या इसके बाद स्क्रैप नहीं होता? आप कहीं क्या उससे जल्दबाजी कर रहे हैं? ऑफिसरों में क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्यों कि स्क्रैप से रिश्वत बेहिसाब रिश्वत आ रही स्क्रैप से, लाखों करोड़ों पर रिश्वत आने का नाम है। यानी जहां पर रिश्वत आ रहा है वो काम को पहले खोल दे रहे हैं आप। लेकिन आपके जो करप्टेड ऑफिसर है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। परवाह नहीं, मत लीजिए आप एक्शन। आपका ये समझ रहे हैं आप इस मुल्क का कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खत्म हो जाता, समझ रहे हैं ये मुल्क का कानून। परवाह नहीं, मत लीजिए आप। अब इसके बाद हम जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं करेंगे। अब हमारा जो है ना आने वाली 16 तारीख को हैदराबाद कलेक्टर का धरना है, जिसको हम ये कंप्लेंट हैदराबाद कलेक्टर को भी दिए थे और कई जगह दिए थे। अब हम बकाया वो ऑफिसरों से बात करेंगे किस तरह के हैदराबाद कलेक्टर की, एक जनरल चीफ सेक्रेटरी, CM की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इज्जत नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। उनको कंप्लेंट दिए, बाद में ला के इन्वाइट कॉपी इनको भी दिए हम। तो यानी कि इनसे ऊपर भी ऑफिसर बैठे, उन्होंने अपने ऑफिसरों की कोई इज्जत नहीं करे। तेलंगाना डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर की इज्जत नहीं करे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले। इन्होंने जो चाहे मनमानी अपनी कर रहे। आज जो ना 2.5 से 3 महीने हो गया अपने ऑफिसरों पर एक्शन ले रहे, जिसमें हम जो है ना तमाम एविडेंस भी दे दिए इनको। बेसिकली एविडेंस दे दिया कि ऑफिसरों पे एक्शन लेना, के इन्होंने एक्शन ले रहे नहीं। फिर वही काम करे, वही पुराने ऑफिसर बैठेंगे, पुराने स्टाफ वाले बैठेंगे, फिर स्टाफ होएगा, फिर जो है करोड़ों रुपए का गबन फिर गर्म होगा। तो हम बोल रहे हैं स्टाफ खोल रहे हैं, खोलो आप। हम बंद करो नहीं बोले, हम खोलो नहीं बोल रहे हम। लेकिन जो ना इसके बाद जो हालात होंगे इसके जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी है और हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है इसके बाद की। ये स्क्रैप रीओपन होने से आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है साहब, हम स्क्रैप कभी बंद करो नहीं बोले डिपार्टमेंट को, खोलो नहीं बोल रहे। हमारा डिमांड ये है जो ऑफिसर बैठ के जो 120 करोड़ का स्कैम जो स्क्रैप में करे थे, आज 1.5 महीने से स्क्रैप बने, हम 3 महीने हुआ कंप्लेंट लेके, वो ऑफिसरों पे एक्शन किसी तरह का नहीं लिए। वही चोरा बैठे हुए हैं, वही स्क्रैप वाले बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद जो है ना ये स्कैम नहीं होगा? तो हम यही पूछ रहे हैं कि ये ऑफिसरों को जो ना मेमो देना था, सस्पेंड करना, जो भी कानूनी कार्रवाई करके नए ऑफिसरों के ऊपर स्क्रैप ओपन करना था, उसको हमारे कोई वो नहीं है। लेकिन यही ऑफिसर बैठ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्या जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिम्मेदारी ले रही कि आगे नहीं होगा? जो पिछला हुआ तो उसका क्या कर रही? तो इसका भी सवाल जवाब होना ना हमारे को से। और ऐसे कई ऑटो वाले से जो उनका कहना है कि ये स्क्रैप खोलो, सिर्फ एक आप ही है जो स्क्रैप बंद हो, इसकी वजह क्या है? देखिए साहब, मैं तो स्क्रैप का आपको एविडेंस के संगत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया हुआ हूँ कि ये एलिगेशन लगे। अब दूसरे यूनियन वाले जो खोलो बोल रहे हैं, उनकी ज़ाती फ़ायदा उनका क्या है मेरे को मालूम नहीं, उनका ज़ाती क्या फ़ायदा है और उनके पीछे कौन जो है ना
फाइनेंसर कौन कौन उनके पीछे है वो नहीं मालूम। अब आप बोलेंगे ड्राइवर एक भी नहीं बोल रहा, क्यों कि ड्राइवर का ने आज माशी हालत नहीं है, उन्हें गाड़ी खरीदे वैसा। इसके पीछे फाइनेंसर पड़े हुए, क्यों फाइनेंसर ड्राइवरों के गाड़ियाँ सीज करके इनका खून चूस के जो है ना गाड़ियों को ये फाइनेंसर पड़े हुए के स्टॉप खुला तो पुटसिटिंग 2.5 लाख 3 लाख में बेचना, ये फाइनेंसरों की मंशा है। उनका साथ देने वाले यूनियन वाले उनका ईमान जाने, उनका अपने ज़ाती मफाद क्या है वो हमारे को मालूम नहीं। हम जो तो क्लियर है, हम चीज के बोल रहे हैं, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट आन दो, हम जो है ना हमारे पास एविडेंस के संग रख के हम बात कर रहे हैं। तो हम जब इतना चीख रहे हैं तो उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो लोगों को क्या आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, हम जो पूछ रहे हैं आप लोगों को भी मालूम है, दिल पे हाथ रख के पूछ लो। लेकिन आप लोग कुछ लोगों के बातों में, कुछ लोगों के हाथों इस्तेमाल होके आज जो है ना आप लोग स्टाफ खोलो बोल रहे हैं आप लोग।